आज की तारीख इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखी जा सकती है, क्योंकि पश्चिम एशिया की आग अब रेगिस्तान से निकलकर समुद्र के उन सकरे रास्तों तक पहुंच चुकी है जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कनें चलती हैं। पिछले कुछ घंटों में जो हुआ उसने इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता की मेज को लगभग पलट कर रख दिया है। संडे की रात एक तरफ पाकिस्तान के रेड जोन को किले में तब्दील किया जा रहा था ताकि अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन 22 अप्रैल को खत्म हो रहे युद्ध विराम को आगे बढ़ा सके, लेकिन दूसरी तरफ समुद्र के बीचों बीच गूंजी एक धमाके की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उनके गाइडेड मिसाइल ने ईरानी कंटेनर जहाज तौस्का पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि तौस्का अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़कर बंदर अब्बास बंदरगाह की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब उसने रोकने की चेतावनी को अनसुना किया तो अमेरिकी नौसेना ने उसके इंजन रूम में सीधा हमला कर उसे अपाहिज कर दिया। ईरान ने इसे समुद्री डकैती करार दिया है और लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फागरी ने साफ चेतावनी दी है कि इसका बदला बहुत जल्द और बहुत ही भयानक होगा। लेकिन कहानी सिर्फ एक जहाज की जब्ती तक सीमित नहीं है। भारत के लिए सबसे चिंताजनक खबर इसी हफ्ते आई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की गई। एक वायरल डिस्ट्रेस कॉल में भारतीय कैप्टन की आवाज गूंज रही है और कह रहे हैं क्लियरेंस मिलने के बाद भी हम पर फायरिंग क्यों हो रही है। इस घटना के बाद भारत ने दिल्ली में ईरानी राजदूत को तलब कर कड़ी नाराजगी जताई है, क्योंकि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी अब सीधे निशाने पर है। यही वजह है कि एनएसए अजीत डोभाल ने आनन फानन में सऊदी अरब का दौरा किया ताकि तेल की सप्लाई का कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जा सके। अब सवाल यह है कि आखिर ये युद्ध रुक क्यों नहीं रहा। इंटरनेशनल विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं वो टेढ़ी खीर से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा है कि ईरान के पास यह आखिरी मौका होगा, वह अमेरिका की शर्तों पर समझौता करे या फिर परमाणु और गैस संयंत्रों पर होने वाले भीषण हमले के लिए तैयार रहे। ट्रंप चाहते हैं ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर दे और हॉर्मुज को बिना शर्त खोल दे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का रुख भी उतना ही कड़ा है। उन्होंने अल जजीरा को दिए हुए अपने साक्षात्कार में ट्रंप को चुनौती देते हुए पूछा कि आखिर ट्रंप कौन होते हैं जो एक राष्ट्र को उसके परमाणु अधिकारों से वंचित करें। ईरान का तर्क सीधा है, वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। इसी बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई के स्वास्थ्य को लेकर भी अटकलें तेज हैं। खबरें हैं कि एक अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि ईरानी अधिकारी इसे अफवाह बता रहे हैं, लेकिन उनकी लंबी अनुपस्थिति कई सवाल खड़े करती है। तनाव का सबसे खतरनाक पहलू अब बाब अल मंडेब की ओर शिफ्ट हो रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी नहीं हटाई तो वह यमन के हाउती विद्रोहियों के साथ मिलकर बाब अल मंडेब को भी पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। अब जरा इस गणित को समझिए। हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और बाब अल मंडेब से वैश्विक व्यापार का 30% हिस्सा। अगर ये दोनों रास्ते बंद हो गए तो न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतें $150 के पार पहुंच जाएंगी, बल्कि एशिया से यूरोप तक पूरी सप्लाई चेन ध्वस्त हो जाएगी। भारत जैसा देश जो अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से मंगाता है, उसके लिए यह स्थिति किसी आर्थिक सुनामी से कम नहीं होगी। उधर इजराइल ने भी अपनी सेना को दक्षिण लेबनान में लिटानी नदी के पास तैनात कर रखा है। इसका मतलब यह है कि युद्ध विराम सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर तो सिर्फ बारूद की गंध है। ईरान के भीतर भी खलबली है। मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जो दिखाता है कि ईरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। आज जब पाकिस्तान में शांति वार्ता की मेज सजी है, तब खबरें आ रही हैं कि ईरानी डेलीगेशन ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका बातचीत नहीं बल्कि आत्मसमर्पण चाहता है। ट्रंप ने जेडी वेंस और जेरेड कुशनर को इस्लामाबाद भेजा जरूर है, लेकिन बिना ईरान की मौजूदगी के यह बातचीत बेमानी है। अगर कल सुबह तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो 22 अप्रैल के बाद हम एक ऐसे महायुद्ध की शुरुआत देखेंगे जहां मिसाइलें सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की रगों यानी ऑयल रिफाइनरीज और ट्रेड रूट्स पर गिरेंगी। यह युद्ध अब सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है, जहां भारत, यूरोप और पूरी दुनिया की शांति दांव पर लगी है। देखना होगा कि क्या कूटनीति इस बार बारूद को हरा पाएगी या फिर हम इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी इस अमेरिका ईरान वार पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।